हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट। दिस इज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। हीट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द फिजिक्स। हीट में प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप लोग कुछ पढ़े हैं। अभी 10th स्टैंडर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मीनिंग क्या होता है। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि एक कंटेनर है, कंटेनर में आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और उसमें थर्मोमीटर रखा है, बट नेचुरल इट शो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि आइस में है, और नीचे से बर्नर लगा कि उसको हीटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हीटिंग करने से क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम द टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो आफ्टर एवरी 2 मिनट्स उसका हम लोग टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद में वो सभी टेम्परेचर्स, ये टाइम एक्सिस, दिस इज टेम्परेचर एक्सिस, मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 100 डिग्री। अभी इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा आपको कि पहले क्या होगा कि जैसे हम हीटिंग स्टार्ट करेंगे, हीटिंग स्टार्ट करने थोड़ी देर तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता आइस, तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री दिखाएगा। इवन लास्ट पीस ऑफ आइस वहां पर है तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री दिखाएगा। मतलब करीबन 4 मिनट तक हमको वो टेम्परेचर 0 दिखाएगा। उसके बाद में पूरा लिक्विड हो गया। लिक्विड होने के बाद में फिर भी हीटिंग तो चालू ही है। हीटिंग जैसे चल रहा है वैसे धीरे धीरे फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। टेम्परेचर तो मैं थोड़ा स्टीप दिखाया है, एक्चुअली थोड़ा सा स्लो अगर ज़्यादा रहेगा तो मतलब अबाउट 10-15 मिनट्स तक उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसा बढ़ते 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 जाएगा और वो टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री होने के बाद में वो उसका बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग शुरू होगा एट पॉइंट सी। बॉइलिंग तब तक चलते रहेगा जब तक उसका वेपर्स बाहर निकलते जाएंगे एंड फाइनली लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ 2 पॉइंट्स क्रिटिकल थे कि पॉइंट बी में मतलब पहले हम लोग हीटिंग करते गए 4 मिनट तक, हमको ऐसा मिला कि हीटिंग करते करते गए, बाद में वो जो क्यूब्स है वो पूरा मेल्ट होना शुरू हुआ। दैट वाज एट ए पॉइंट। पूरे कंप्लीट हो गए एट पॉइंट बी। तो ए वाज अ मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन पॉइंट, और सी पॉइंट जो था दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 100 डिग्री के बाद में वो बॉइल होना शुरू हुआ। फिर ये ग्राफ से आगे फिर वो डी तक जाता है, उसके बाद में वेपरेशन शुरू कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर 2 ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए टू बी एंड सी टू डी। ए टू बी में नो राइज ऑफ टेम्परेचर, सी टू डी में एक बार 100 आ गया, देयर इज नो अगेन राइज ऑफ टेम्परेचर। वेरी क्रिटिकली सक्सेस ऑब्जर्व करो। लेकिन बी टू सी में ये टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। इससे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो 0 डिग्री से जो मेल्टिंग शुरू हुआ, कंप्लीट मेल्ट होते हुआ तब तक उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो फिर वी कैन डिफाइन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड phase is called specific latent heat of fusion. Latent heat 2 टाइप के हैं। One is latent heat of fusion. This shows from graph A to B. Means once again try to understand. Unit mass मतलब जैसे यहाँ पर हमने कुछ 1 kg दिया था, 1 kg को कितना हीट लगा from A to B ट्रांजिशन में। The transition is no rise of temperature at constant temperature. This is very important. Constant temperature आपको 0 सेंटीग्रेड and unit mass 1 kg of mass या 1 ग्राम of mass जो भी है वो जैसे जैसे वो हीट देते गए फाइनली कन्वर्टेड इनटू टोटली फ्यूज्ड हो गया। तो दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंडली C टू D तक क्या हुआ, फिर से अगेन कांस्टेंट है, लेकिन क्या हुआ, यहां से लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में। सेम थिंग, amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of liquid to convert into gaseous phase.
लास्ट ड्रॉप भी उसका गैस फेज तक गया तब तक इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. दिस इज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. दोनों डेफिनेशन में कितना अंतर है देखो. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ तक सेम रहता है. फिर सॉलिड यहां लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू, यहां पर लिक्विड है यहां पर गैस, फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ. यहां पर फ्यूजन है, यहां पर वेपराइजेशन है. मतलब दोनों डेफिनेशंस अगर आपको लर्न भी करना है तो बहुत आसानी से लर्न हो जाता है, लेकिन पहले उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना कोशिश करो. वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग यू कैन रिकॉल डेफिनेशन वेरी इजीली. अभी ये हुआ सेपरेशन, हीटिंग हुआ. देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन और रेगुलेशन. रेगुलेशन क्या होता है? सपोज एक बोर्ड टेबल है, टेबल के ऊपर एक आइस का क्यूब रखा है, बड़ा साइज का, अबाउट 2 फीट बाय 1 फीट ऐसा, एंड सपोज 6 इंच. अगर उसको ऐसा रस्सी बांध देंगे, थ्रेड कुछ तभी वायर या थ्रेड पतला सा, और उधर उस तरह भी एक वेट लगाया, इस तरह भी वेट लगाया और उसको रख दिया, तो स्लोली स्लोली प्रेशर से क्या होता है, वो जो थ्रेड है वो नीचे जाता है. ऊपर प्रेशर से एनर्जी उसके ऊपर अप्लाई होता है. दैट अप्लाइड एनर्जी कन्वर्ट्स दिस आइस पार्ट इनटू लिक्विड. देन द थ्रेड passes through that liquid. Again, the surrounding temperature makes it into ice, and that upper part becomes ice. And after a certain time, you will find that total thread is getting down, and there is no cutting of ice. आइस कट नहीं होता है, लेकिन वो थ्रेड उसमें से निकल जाता है. मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर से लिक्विड तो हो रहा है, लिक्विड का वापस कन्वर्जन हो जाता है सॉलिड में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनामोलस बिहेवियर मतलब क्या? एनामोलस मतलब समथिंग डिफरेंट, नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन. जैसा हम बोलते हैं कि सपोज अगर हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ का, दिस ऑब्वियस. लेकिन हीट करने से अगर कूलिंग होता होगा तो दैट इज एनामोलस. अगर सपोज पीरियोडिक टेबल में साइज इंक्रीज होती जाता है एज द ऑर्बिट्स आर इंक्रीजिंग, लेकिन वही अगर उल्टा हुआ तो दैट विल बी एनामोलस. लाइकवाइज देयर इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. जस्ट सिंपली थिंक अबाउट फॉर एनी सॉलिड, अगर हीट करेंगे तो क्या होता है? इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. हीट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है. लेकिन वाटर का क्या होता है? वाटर का इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, मतलब 1 ग्राम का कितना वॉल्यूम, दैट इज दैट वॉल्यूम. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर कुछ तो भी 100.01 कुछ तो भी क्यूबिक सेंटीमीटर था. जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो व्हाट वी एक्सपेक्ट, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. वॉल्यूम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर और भी वॉल्यूम कम होता है. फिर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वॉल्यूम कम होता है. 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वॉल्यूम कम होता है. एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम वॉल्यूम होता है. एंड आफ्टर 4 डिग्री इफ इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते जाता है. ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्राफ ऐसा होना चाहिए, सीधा बढ़ते 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 जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये होता है पहले डिक्रीज होता है वॉल्यूम, उसके बाद में इंक्रीज होते जाता है. तो ये जो चेंजेस हुआ, द डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री एंड देन इंक्रीज फ्रॉम 4 डिग्री to 10 डिग्री, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. एनामोलस मतलब हम लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे उसको वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. पहले डिक्रीज होता है, बाद में इंक्रीज होता है. दिस इज कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. लेकिन इससे इसका एक्सपेरिमेंट होप्स एप्रेंटिस में किया है.
तो देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में, राइट में एक चेंबर होता है सिलिंड्रिकल पार्ट, उसमें वाटर रखा रहता है और उसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर कैप रहता है, कंटेनर होता है उसके सराउंडिंग में, और उसमें आइस डाले जाते हैं, भरे जाते हैं कंटेनर से सभी साइड से। इसमें ऑलरेडी वाटर है, ये आइस और उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स किया जाता है, दैट इज आइस प्लस सॉल्ट। ये दोनों मिक्स करने से टेम्परेचर और भी नीचे आता है। तो आफ्टर सर्टेन टाइम वाटर देयर आर 2 थर्मामीटर्स, यहाँ पर एक थर्मामीटर है अंदर और यहाँ पर एक थर्मामीटर है। ये जो थर्मामीटर्स है अंदर टेम्परेचर में, ये हमको देखने को मिलेगा कि पहले क्या होगा कि टेम्परेचर कम जाएगा, ये कूलिंग की वजह से जो सिलेंडर का पार्ट है उसका कम होते जाएगा। टेम्परेचर कम होते जाता है तो वॉल्यूम बढ़ते जाता है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो वॉल्यूम कम होते जाएगा। तो ये जो रिवर्स जो ग्राफ है वो यहाँ पर हमको आपको करने को मिलेगा। मतलब अगर सपोज एक सर्टेन टेम्परेचर 4 डिग्री आने के बाद में वॉल्यूम मिनिमम रहेगा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ते मतलब यहाँ से कम होते जाएगा, ये होते अकॉर्डिंगली उसका जो लिक्विड पार्ट है वो सेटल होते जाएगा, सेटल होगा तो 4 डिग्री वाला नीचे आएगा और उससे वाला ऊपर जाएगा, और ये सर्कुलेशन होते हमको नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा और ऊपर का टेम्परेचर करीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होते जाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है मतलब डेंसिटी बढ़ते जाता है। देखो जरा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है। डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो सेटल होगा, जिसका कम डेंसिटी होगा वो फ्लोट होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो वाटर होगा उसका डेंसिटी कम होगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। दैट्स व्हाई इट विल ट्राई टू सेटल डाउन, और रिमेनिंग पार्ट जो 0 डिग्री वाला है इट विल ट्राई टू फ्लो आउट। ये टेम्परेचर डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है? ये जो सराउंडिंग में हमने आइस क्यूब वगैरह सॉलिड उसमें सॉल्ट मिक्स करके रखा हुआ है उसकी वजह से चेंजेस होता है। अभी इसमें एक्सपेरिमेंट ने आपको दिखा कि 4 डिग्री टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर, उसके बाद में डेंसिटी कम होते जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो ये एपरेटस से हमको पता लगता है। आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं ड्रॉ डायग्राम ऑफ पोस्ट एपरेटस और एक्सप्लेन समथिंग। अभी एनामोलस बिहेवियर से कुछ नेचुरल बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। एनामोलस बिहेवियर का नेचुरल बेनिफिट्स या नेचुरल डिजास्टर लॉसेस भी देखने को मिलता है। अभी कोल्ड डेज में देखो, कोल्ड डेज में पाइपलाइंस में अगर वाटर आता होगा वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत ही टेम्परेचर नीचे चला जाता है। टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो उसमें आइस जनरेट हो जाता है। आइस जनरेट होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहाँ जो पाइपलाइंस है वाटर के पाइपलाइंस वो ब्रेक हो जाते हैं। या कभी कभी जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के जो क्रैक्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें अगर वाटर है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कम हुआ तो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से माउंटेन्स भी क्रैक हो जाते हैं। कई बार आपने ये सुना है कि अर्थ का स्लाइडिंग होता है, तो उसका एक रीज़न ये भी है। लेकिन उससे भी और एक इंटरेस्टिंग कि वाटर के अंदर में सपोज दिस इज द पॉन्ड, दिस इज पॉन्ड, और यहाँ पर सरफेस में सपोज बाहर का टेम्परेचर बहुत ही डाउन चला गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तो जो सरफेस है दिस सरफेस बिकम्स आइस। सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस का इतना टेम्परेचर, इतना डेप्थ तक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और नीचे वाला जो है दैट इज लिक्विड पार्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दैट्स वाई यहाँ जो भी फिशेस है, फिश या एक्वाटिक प्लांट्स, वो सॉलिडिफाई नहीं होते। फिश यहाँ पर मोशन कर सकते हैं, यहाँ पर मोशन कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। और एक्वाटिक प्लांट्स भी है दैट कैन आल्सो हैव सम मोशन। अगर सब ऐसा नहीं होता तो क्या होता था कि पूरा आइस अगर बन जाता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो फिर एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स दे में गेट डाई, वो मर जाते थे। लेकिन सरफेस के ऊपर आइस होने के बावजूद भी समंदर के नीचे
या डेप्थ ऑफ द वाटर किया, वहाँ पर फिशेस एंड एक्वाटिक प्लांट्स कैन लिव वेरी प्रॉपरली. मीन्स दिस इज द बेनिफिट फॉर एक्वाटिक लाइफ. देयरफॉर दिस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम मिनिमम स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, दैट इज मैक्सिमम डेंसिटी होता है. उसके बाद में वो चेंज होना शुरू होता है. दैट्स वाई वाटर हमेशा नीचे 4 डिग्री पर रहेगा ही रहेगा. देयरफॉर एक्वाटिक लाइफ कैन बी सेव्ड. दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 1 बाय 1 देखा कि व्हाट इज लैटेंट हीट. लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of matter of unit mass of substance. 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट लगता है उसका सॉलिड से लिक्विड होने के लिए या लिक्विड से गैसेस होने के लिए. ड्यूरिंग दैट फेज ओनली दैट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट. लेकिन वाटर के केस में हमने करके देखा, हीटिंग करके देखा फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. So there are 2 types of specific heats. One is a specific heat, latent heat of fusion, and second is specific latent heat of vaporization. Fusion AC ether and vaporization C2 ether. This is at constant 0 degree centigrade. This is constant 100 degree centigrade. उसके बाद में हमने पार्ट देखा रेजोनेशन. रेजोनेशन में एक आइस क्यूब में थ्रेड लगा दिया, दोनों साइड से मास लगा दिए, तो थ्रेड धीरे धीरे नीचे चला जाता है, लेकिन आइस इज नॉट गेटिंग प्रॉब्लम. दूसरा सॉलिड होता तो उसमें अगर कट हो जाता तो 2 पीस हो जाते, 2 पीस नहीं होते. एंड नेक्स्ट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है? फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस. एंड फ्रॉम 4 डिग्री टू 10 डिग्री स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस. इसके होप सेपरेटर से ये पूरा ग्राफ हमने ड्रॉ करके देखा, और बुक में भी आप पढ़ेंगे तो ये सब एक्सप्लेन किया है. नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री, ऊपर का 0 डिग्री. ये चेंबर होता है, चेंबर्स में पहले अंदर में सिलेंडर में वाटर, सराउंडिंग में आइस एंड सॉल्ट, दोनों जगह थर्मामीटर अलग अलग टेम्परेचर दिखाते हैं. और इसका बेनिफिट है कि एक्वाटिक लाइफ सेव होने के लिए. एंड जो माउंटेन्स क्रैक हो जाते हैं या पाइपलाइंस का ब्रेकिंग है, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया. इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे.